कल हमने कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ लिया, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थे जो हमने क्लियर किए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, प्लस मल्टीप्लाई कब आएगा, फैक्टोरियल कब लेते हैं, और अगर प्लेस सेम है और पर ऑब्जेक्ट भी सेम है तो एन फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होंगे। रिपीटिशन अलाउड, नॉट अलाउड, सम आइटम्स आर आइडेंटिकल के बारे में भी देख लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम रिपीटिशन नॉट अलाउड उठाते हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब इसमें दो तीन तरीके के क्वेश्चंस मतलब मिल जाते हैं हमें प्रोबेबिलिटी वगैरह में, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और रिपीटिशन नॉट अलाउड में नंबर बेस्ड और अल्फ़ाबेटिकल दोनों ही जाएंगे। हमें दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 0 to 6। हम बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पहले लेके स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आगे चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। और अच्छा है कि एक एक चीज़ उठाएंगे, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे तो थोड़ा मतलब अच्छे से समझ में आएगा। और बेसिकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी या कोई भी चैप्टर हो, उसका कॉन्सेप्ट या बेस समझ में आ जाता है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना। उसमें फिर क्या होता है, जो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में करने की कोशिश करते हैं कि अभी मेरे ये मतलब एग्ज़ाम आने वाले हैं या ये टेस्ट होने वाला है या बोर्ड के लिए टाइम कम बचा हुआ है, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में होता कुछ नहीं है और आपके समझ में भी कुछ नहीं आएगा। बस कोर्स आपको लगेगा हो गया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मेरा क्या प्रोस्पेक्टिव है कि आप सबसे पहले बेस तैयार करो ढंग से। अगर आपका बेस क्लियर है ना, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप हिला ले जाओगे, और नए क्वेश्चन भी अगर आ जाएंगे तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, याद रखना हम रिपीटिशन नॉट अलाउड लेके चल रहे हैं। ठीक है। 5 डिजिट का हमें एक नंबर बनाना है और डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमें डिजिट्स यूज़ करने हैं। तो हम कैसे इस नंबर्स को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे बेटर मेथड ये है कि आपके पास 0 से 6 तक कितने नंबर है काउंट कर लो। तो हमारे पास 7 नंबर्स हैं टोटल। 7 में, और क्योंकि अब नंबर से ज़्यादा और डिजिट है कम, तो मैंने कल ही बता दिया था कि नंबर जैसे ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, प्लेस कम है, तो ऑब्जेक्ट चूज़ किए जाएंगे। प्लेस ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट कम है, तो प्लेस चूज़ किया जाएगा। तो 7C5। अब 5 ही नंबर हो गए, 5 ही प्लेस हो गए, तो मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, मतलब कि हमने 5 फैक्टोरियल तरीके से इन्हें प्लेस कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है, हमसे बोला गया था 5 डिजिट का नंबर। अब ये जो नंबर आपने 7C5 × 5 फैक्टोरियल बनाए हैं, इसमें ज़ीरो वाले नंबर भी काउंट हो गए, यानी ज़ीरो फर्स्ट प्लेस पे आ गया। अब अगर ऐसा हो गया तो नंबर जो बनेगा वो 4 डिजिट का होगा। इसका मतलब है ये नंबर हमें नहीं चाहिए, तो हमने ऐसा माइनस किया, तो ज़ीरो को यहाँ फिक्स कर लिया। अब जब जीरो फिक्स हो गया तो यहाँ अब नहीं आएगा, मतलब अब जीरो की रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो अब आपके पास जो नंबर बच रहे हैं वो कितने नंबर हो गए, 6। प्लेस कितने रह गए, 4। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। 6C4 × 4 फैक्टोरियल। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके डिजिट जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें जीरो खुला घूम रहा है और रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है, तो हम इसको ऐसे दिमाग में रखते हैं कि पहले आपने टोटल बना लिए 7C5 × 5 फैक्टोरियल, उसके बाद इसमें माइनस कर दिया, तो 7 में से एक कम कर दिया, 5 में से एक कम कर दिया, और 5 फैक्टोरियल में से भी एक कम का फैक्टोरियल ले लिया। तो ये याद बना रहेगा। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। 7/2, यहाँ पे 6/2, यहाँ से छोटा फैक्टोरियल कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, 7 - 1, 7 फैक्टोरियल
इज 6 फैक्टोरियल इज 720 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो, 2160 इज़ योर आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 0 to 7 and number divisible by 2। अब डिविजिबिलिटी वाले लॉजिक आ गई। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है ये वाले, इसमें तो सीधा सीधा बन जाएगा, बहुत आराम से बना लोगे। डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में मिल जाता है, काफ़ी मिलते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमने 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो और एक नंबर चूज़ किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर चूज़ किया है वो 4 से डिवाइड होगा। तो आपको वहाँ पे फेवरेबल केस और टोटल केस निकालने पड़ेंगे, तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब ऐसे केसेस में हम क्या करें, तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगता है। ठीक है, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इन्होंने बोला 6 डिजिट का एक नंबर बनाओ। अब 6 डिजिट हमने ले लिए, और जो नंबर यूज़ करने हैं वो नंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, और जो नंबर हमें चाहिए वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। हम यहाँ पे जो नंबर बनाने वाले हैं उसमें रूल डिविजिबिलिटी 2 का लगा देंगे। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि यूनिट प्लेस, मतलब इस जगह पे 2 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए। कौन कौन से हैं, 0 2 4 6। तो हम यहाँ पे एक बार 0 फिक्स कर देते हैं, एक बार 2 फिक्स कर देंगे, एक बार 4 फिक्स कर देंगे, एक बार 6 फिक्स कर देंगे। अब पहले हम 0 की कहानी समझ लेते हैं। 0 फिक्स हो गया। अब 0 जब फिक्स हो जाएगा तो आगे आपके लिए क्या कंडीशंस बनेगी, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। 0 फिक्स हो गया मतलब अब 0 जो है वो यहाँ पे नहीं आना, यानी 0 अब हटा दो यहाँ से। तो अब आपके पास जो नंबर बचे हुए हैं वो नंबर कौन से हैं, 1 to 7, और प्लेस आपके पास कितने बचे हुए हैं, 5। तो 1 से लेके 7 तक टोटल नंबर 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, यह यहाँ पे 0 वाले केस में बन गया। अब 2 वाले केस की बात कर लेते हैं कि अगर 2 फिक्स होता तब क्या होता। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे फिर 5 नंबर हैं, अब 2 फिक्स है। 2 फिक्स है तो अब 0 जो है वो खुला घूम रहा है, और अभी भी आपके पास एक नंबर जा चुका है 2। तो अभी भी 0 से लेके 7 तक टोटल 8 नंबर थे, 2 चला गया तो अभी भी 7 ही नंबर है। मतलब 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल ही आएगा, लेकिन माइनस करना पड़ेगा हमें 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऊपर वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस वाले में ऐसा इसलिए क्यों हुआ, तो ऊपर वाले में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाले में 0 हो चुका है यहाँ पे फिक्स। जब फिक्स हो चुका तो अब तो यहाँ कहीं आना नहीं है, इसमें कहीं पे भी जब नहीं आना तो उस केस में हमें क्या करना था, कोई टेंशन ही नहीं थी, 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 अब एक जगह फिक्स हो गया। जबकि इस वाले केस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 फिक्स हुआ है लास्ट वाले में, यहाँ पर अब 2 फिक्स हुआ है। डिजिट अभी भी, मतलब प्लेस अभी भी 5 बचे हैं, डिजिट अभी भी 7 है, लेकिन उस 7 में 0 भी शामिल है। तो 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन अब वो नंबर भी तो हमें हटाने पड़ेंगे जिसमें 0 यहाँ आ रहा होगा। तो वो हटाने के लिए हमने क्या किया, 6, क्योंकि एक 0 भी ख़त्म हो गया, 2 भी ख़त्म हो गया, तो 6 नंबर। 6C4 प्लेस आपके पास 4 बचे हुए हैं, 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब बिल्कुल सेम एज 4 के लिए होगा, सेम एज 6 के लिए होगा, तो इनमें बनाने की आगे ज़रूरत ही नहीं है, पता ही है कि ये होने वाला है। तो टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, तो अब इसे ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने का भी अपना एक तरीका है, ठीक है, कि सीधा सीधा ऐड कर लो। देखो 7C5 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आएगा। तो 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 6C4 इंटू 4, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा हमें हमारा
आंसर। ये 2 की डिविजिबिलिटी थी। अब इसमें जो सबसे खतरनाक डिविजिबिलिटी होती है और मैक्सिमम डिविजिबिलिटी 5 तक ही आपको मिलती है, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की। सबसे फेवरेट होती है एग्जामिनर की 2, 4 और 5। इनसे मेरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। हाउ मैनी 7 डिजिट number can be formed by using the digits 0 to 8 divisible by 4। अब हमने एक 4 वाले कंडीशन को सॉल्व करेंगे। देखो इन्होंने बोला 7 डिजिट का एक नंबर बनाओ, ठीक, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए और जो डिजिट है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब डिविजिबिलिटी जो 4 की होती है उसमें क्या लॉजिक हम लगाते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 यानी कि यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस दोनों को मिलाकर जो डिजिट आपका बनेगा, मतलब जो 2 डिजिट का एक नंबर बनेगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि इन 2 प्लेसेस पे, एक मिनट, ये हमने 7 डिजिट यहाँ पे बना लिए और उसने बोला हुआ है जो, उसको मैं कर रहा हूँ मेंशन कि ये है यूनिट और 10th प्लेस, ये दोनों मिलकर 4 से डिवाइड होने चाहिए। मतलब हमें अब पेयर ढूंढने हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे। अब उनको हम कैसे मतलब ढूंढेंगे, क्या करेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर एग्जामिनर को दिखाना पड़ता है ये, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसमें हम वो 4 के नंबर्स जो भी होंगे, तो 4 का टेबल आप तैयार करो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। आप 44 नहीं ले पाओगे क्योंकि 44 में 4 2 बार आ रहा है और यहाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो 48, फिर आपका आ गया 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 और उसके बाद आया आपका 84। अब 88 हम ले नहीं पाएंगे और आगे 9 आने लगेगा तो वो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि 9 है ही नहीं। आपको 0 से 80 नंबर लेने हैं, तो ये केस बने। अब इसमें भी बहुत ध्यान से काम करना है हमें, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही चलें। हम इसमें सबसे पहले निशाना बनाएंगे 0 वालों को, अभी बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ये जो 0 वाले हैं ना, इनको निशाना बनाएंगे हम। तो देखिए कैसे करना है। हमें बनाना है 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट में हमने क्या किया कि 0 और 4 को फिक्स कर दिया। अब जैसा 0 4 के साथ होगा वैसे ही 0 8 के साथ होगा, वैसे ही 2 0 के साथ होगा, वैसे ही 4 0 के साथ होगा, 6 0 के साथ होगा, 8 0 के साथ होगा। क्यों? क्योंकि इन सब में 0 फिक्स हो गया, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आगे की बात ध्यान से सुने। अब आपके पास जो प्लेस बचे भरने के लिए वो कितने बचे, वो हो गए 5। और यहाँ आपके पास टोटल डिजिट थी 9, 0 से लेके 8 तक, और 2 डिजिट 0 और 4 यहाँ फिक्स हो गई, तो वो तो अब आनी नहीं, तो बची 7। तो यहाँ बनेगा 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसमें 0 फिक्स है तो कोई टेंशन है ही नहीं। अब आगे नहीं बनाने 0 8 2 0 4 0 6 0 8 0, ये नहीं बनाने। टोटल काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे वो बन गए जिनमें 0 फिक्स हो रहा था। अब और पे जाएंगे हम, फिर से बनाएंगे। अब अभी हमने 0 4 मतलब जिनमें 0 फिक्स हो रहा था उनको निशाना बनाया था। अब जो जिनमें 0 फिक्स नहीं हो रहा है अब हम उनको निशाना बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं वो। एक हो गया आपके पास 1 2 1 6 2 4 2 8 3 2 3 6।
48525664687276 इनमें से कोई भी एक उठा लाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 और 2 फिक्स कर लिया। अब 1 और 2 फिक्स हो गया। यहाँ पे आपके पास फिर वही ऊपर 7 डिजिट बची हैं आपके पास। 0 से 8 तक 9 थी, 2 चली गई 1 और 2, तो 7 डिजिट बची, प्लेस 5 बचे, तो 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, लेकिन इनमें अब जीरो खुला घूम रहा है, तो इसका मतलब है वो यहाँ आ सकता है। आ सकता है इसका मतलब है वो नंबर फिर 7 डिजिट का नहीं रहेगा, तो हमें वो नंबर बाहर करना पड़ेंगे जो जीरो से बन गए। तो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये नंबर हो गए बाहर। अब नंबर कितने टोटल बने हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 से स्टार्ट करेंगे। ये वाला 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 का हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई। बस अब लिख देंगे नीचे टोटल नंबर्स फॉर्म्ड इक्वल टू, तो अब ऐड करने का वही अपना 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल 20 टाइम्स आ रहा है, और 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल 14 टाइम्स आ रहा है। सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगा हमें हमारा रिस्पेक्टिव आंसर। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी हो गई। ठीक, 5 की डिविजिबिलिटी है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो उस तरीके से बिल्कुल ऐसी तरीके से सॉल्व होगा। फिर 3 की डिविजिबिलिटी है, तो जो आपका सम है डिजिट्स का, सारे डिजिट का सम, जितने भी डिजिट का नंबर बनाना है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जिनमें डिविजिबिलिटी कही गई हो। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, अभी होने को तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में और भी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन अभी पहले हम नंबर्स वाले निपटा रहे हैं, तो पहले हम उन्हीं के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लेते हैं रिपीटिशन अलाउड का केस। सारे क्वेश्चंस मतलब सारे टाइप नहीं आते प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, रेशियो होता है इसलिए वो कट ही जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है ऐसा। लेकिन जो जो आते हैं बेसिकली हमें उन पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बोला ही था कि सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं हो पाएंगी इसमें, क्योंकि हमारा मेन कॉज जो है करने का वो है ये कि प्रोबेबिलिटी समझ में आए हमारे। ठीक है, और 12th का सिलेबस चल रहा है, वो भी एंड मोमेंट पे है, तो इसीलिए सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें समेट लूँ, बेस तो आपका बन ही जाए कम से कम, जिससे कि प्रोबेबिलिटी को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा टॉपिक पढ़ना है तो वो तो अलग से ही पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। अब रिपीटिशन अलाउड में बेसिकली हमें करना क्या है, तो कल मैंने बोला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो इसमें नहीं आता, तो हम एक क्वेश्चन समझते हैं पहले, और वो आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल के मतलब एग्जाम्पल बतौर ऐड कर लेना अपने माइंड में कि ये जब भी क्वेश्चन रिपीटिशन अलाउड का आएगा तो हमें यही चीज़ करनी है। हाउ मैनी वेज टू बी पोस्ट 5 letters in 3 letter boxes, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है आपको 5 लेटर पोस्ट करने हैं 3 लेटर बॉक्स में। ठीक, और हमें रियलिस्टिक ढंग से सोचना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो देखिए हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो हैं 3। ठीक है, और जो हमारे पास लेटर हैं वो है 5। तो वैसे तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है n की पावर r। प्रॉब्लम तब आती है जब n की पावर r में जैसे 3 की पावर 5 ऑप्शन में आ गया और 5 की पावर 3, तो आदमी को दोनों सही लग रहे होते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही सोच सकते हो, उससे मिस्टेक नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आप n की पावर r वाले फॉर्मूले से जाओगे और दिमाग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुआ तो आंसर कुछ का कुछ आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लॉजिक समझना है, वही लॉजिक हम क्रिएट करेंगे आगे भी। हमने क्या किया, ध्यान से सुने, यहाँ पर हम इस लेटर के बारे में सोचते हैं पहले। इस लेटर के पास कितने टोटल मेथड है पोस्ट होने के।
ठीक। तो हमारे पास 3 लेटर बॉक्सेस हैं, तो 3 में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, उसमें ये चला जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। ठीक। अब एंड के लिए मल्टीप्लाई। अब हमें सेकंड लेटर भी पोस्ट करना है। सेकंड लेटर के लिए कितने तरीके हैं, उसके लिए भी 3 है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस नहीं है, ये अलाउड है। इसका मतलब है कि आप रियलिस्टिक ढंग से सोचो कि आपके पास 5 लेटर हैं और आपको ये पोस्ट करने जाना है, तो आप किसी भी एक लेटर बॉक्स को चूज़ करके सारे लेटर उसमें भी डाल सकते हो, और अलग अलग 3 लेटर बॉक्सेस में दो दो करके, दो और 1 करके भी डाल सकते हो। यानी ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है। ठीक है, या 4 एक में और एक में डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो मतलब ऑप्शन है। ठीक है, इसीलिए अगले वाले के लिए भी 3C1, फिर उसके अगले वाले के लिए भी 3C1, उसके अगले वाले के लिए भी 3C1, और लास्ट वाले के लिए भी 3C1। तो 3C1 इज 3, तो आंसर इज 3⁵। तो इसमें कोई मतलब हमें याद रखना नहीं है, कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये ऐसे जा रही है। क्लियर है। अब ये आपके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब स्टैंडर्ड एग्जाम्पल का मतलब ये है कि ये अब अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। ठीक। अब इस जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और रिपीटिशन अलाउड मिल जाएगा, तो हम यही करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। हाउ मैनी वेज टू बी बॉर्न 6 rings in 4 fingers। ये हमसे क्वेश्चन कहा गया। इन्होंने हमसे बोला कि 6 रिंग है हमारे पास और फिंगर 4 हैं, उनमें हम कितने तरीके से इन रिंग्स को पहन सकते हैं। तो ध्यान इस बात पे देना है कि क्वेश्चन रिपीटिशन अलाउड का ही है। जब तक कि आपसे बोला नहीं जाएगा, रिपीटिशन अलाउड लेके ही चलना है। तो ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना। हमने क्या किया, सबसे पहले फिंगर्स ले ली, तो ये हमारी 4 फिंगर्स हैं। ठीक। और हमारे पास रिंग दी हुई हैं, तो रिंग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमें केवल एक चीज़ पर ध्यान देना है कि इनमें से लेटर कौन है और लेटर बॉक्सेस कौन है। ठीक। और एक बार आपने तय कर लिया, जैसे दिमाग में नहीं आ रहा कि लेटर कौन है, लेटर बॉक्स कौन सा है, तो आप एक बार उसको ले लो, कोई किसी भी एक को लेटर, किसी भी एक को लेटर बॉक्स, फिर चेक कर लो एक बार। अगर चेक के हिसाब से ये सही बैठता है तो ठीक, नहीं बैठता है तो फिर हम उसे रिवर्स कर देंगे। तो देखिए वही मैं अब करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो हम मान के चलते हैं कि ये लेटर बॉक्स हैं सपोज, और ये हैं लेटर्स। भले ही आपको पता हो कि कौन सा है, लेकिन हमें एक बार गलत करके दिखाता हूँ, तो मुझे चेक करना है ना, तो आपको ये चेक करना आना चाहिए, क्योंकि और केसेस में जब आपको लग रहा होगा तो वो नहीं होगा। अभी आगे चलेंगे तब दिखाएंगे। देखिए अब हमने ले लिया, अब आगे की बात बहुत ध्यान सुनो। अगर ये लेटर बॉक्स है, यानी कि ये रिंग जो है वो एक लेटर बॉक्स है, तो ये सारे के सारे लेटर इस रिंग में जाने चाहिए। तो सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रिंग में चारों फिंगर चली जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमने गलत चीज़ को लेटर मान लिया, यानी कि हमें ये लेटर नहीं लेना था, हमें ये लेना था लेटर बॉक्स। तो इसीलिए मैंने बोला चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो ये आपके हो गए जो फिंगर्स हैं, वो हो गई आपकी लेटर बॉक्स, और ये हो गए लेटर्स। अब अपना वही टोटल वेज, तो देखिए फिर से कहानी वही आ गई। क्या करेंगे हम लोग, एक लेटर के जाने के कितने तरीके हैं हम ये देखेंगे। तो 4 फिंगर हैं, 4C1 मल्टीप्लाई 4C1 मल्टीप्लाई, कब तक जाएंगी, 6 टाइम्स, क्योंकि आपके पास 6 रिंग हैं। तो आंसर हो गया 4⁶। दैट इज आंसर। अब इसमें कहीं भी कोई फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी ही नहीं जो मिस्टेक हो। ठीक। और जो चीज़ थी आपके सामने थी वो आपने अपने हिसाब से सही करके चेक कर ली, चेक करने के बाद उन्हें बना लिया, तो आपका हो गया इसमें फ़ायदा। नेक्स्ट।
हाउ मैनी ways to hang up 5 pictures on 3 picture nails। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके पास है 5 पिक्चर्स, ठीक है, फोटोज या फ्रेम्स कुछ भी मान लो, ठीक है, और 3 हैं आपके पास पिक्चर नेल्स। ये है पिक्चर्स और ये है पिक्चर नेल्स, यानी कील। कितने तरीके हैं इनको इन पे टांगने के, तो वही लॉजिक, हम लेटर बॉक्स किसको लें और लेटर, तो देखते हैं एक बार। देखो, हमने सपोज इनको लेटर और इनको लेटर बॉक्स ले लिया, ठीक। तो पहले कुछ भी कर लो, चेक करना है हमें पहले तो, ठीक। अब सोचो, ये है लेटर बॉक्स, तो इस लेटर बॉक्स में सारे के सारे लेटर्स जाने चाहिए, मतलब एक कील पे सारी पिक्चर्स हम टांग सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब हमने जो लिया है वो सही लिया है। सपोज उल्टा करके देख लेते हैं एक बार, ये बॉक्स है और ये लेटर्स हैं। अब उल्टा करके देखो, अगर ये लेटर बॉक्स है तो इसका मतलब है सारी की सारी पिक्चर्स जो नेल्स हैं आपकी, यानी कि कीलें हैं जो, वो एक पिक्चर को टांगने के लिए हम लगा देंगे। नॉर्मली हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा करते ही नहीं है कि एक पिक्चर को टांगने के लिए हमने 3 पिक्चर नेल लगाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो लॉजिक था ये यहाँ पे फिट नहीं है, यानी कि हमने जो पहले लिया था वही फिट बैठेगा, तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। हमें रियलिस्टिक ढंग से सोचना है और पॉसिबिलिटी देखनी है, तो उसका ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी पे काम हो रहा है। आपके मतलब फालतू के जो तर्क होते हैं वो यहाँ काम नहीं करते, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी, नहीं तो दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होंगे। तो ये आपके क्या हो गए, लेटर बॉक्सेस, और ये हो गए लेटर्स। तो टोटल वेज। अब फिर वही कि एक लेटर के जाने के तरीके, तो एक लेटर के जाने के कितने तरीके हुए, 3। फिर अगले के भी 3, कब तक, 5 टाइम्स, क्योंकि 5 है पिक्चर। आंसर हो गया 3⁵ और अगर आपने ऐसे फॉर्मूले से किया होता और उल्टा हो जाएगा तो 5⁵ भी आपकी ऑप्शन में मिल जाएगा, जो कि गलत होगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम नंबरों की बात करते हैं कि नंबर वाले क्वेश्चंस में क्या होगा या कैसे हम करेंगे। तो देखिए, हाउ मैनी 5-digit numbers can be formed by using the digits 0 to 4। अब देखो, हमें बनाने हैं 5 डिजिट का नंबर, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक। और आपके पास जो नंबर है वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। तो ये हो गए नंबर। अब सवाल वही, लेटर कौन है, लेटर बॉक्स कौन सा है। तो देखिए, तुरंत ही दिमाग में एक चीज़ आएगी, वो है कि भैया ये रहे लेटर बॉक्सेस, नो डाउट, और ये रहे लेटर्स, ठीक है। अब हम पहले, मैंने क्या बोला, चेक करो पहले, और चेक कर लेते हैं ज़रा। देखो, अगर ये वाले भाई साहब लेटर बॉक्स हैं तो ये सारे के सारे लेटर इस बॉक्स में जाने चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? जैसा मैंने आपसे बोला 234 लिखो, तो आप 234 ऐसे लिखते हो, जबकि आप कह यही रहे हैं अगर ऊपर वाले लेटर बॉक्स हैं तो ये सारे के सारे लेटर इस अकेले बॉक्स में चले जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम 234 ऐसे लिखेंगे। समझ आई बात? तो इसीलिए हमने जो लिया हुआ है वो गलत है, इसीलिए मैंने बोला चेक करना आना चाहिए। तो यानी कि ये जो हैं
जो लेटर बॉक्स की तरह दिख रहे हैं वो लेटर बॉक्स नहीं है, वो लेटर्स हैं, और जो आपके पास नंबर हैं वो बॉक्सेस हैं। अब आपके पास टोटल नंबर्स फॉर्म्ड कितने हुए, तो देखिए पहले केस की अगर हम बात करें, पहले वाले जो बॉक्स है उसके पास कितने तरीके हैं लेटर बॉक्स में जाने के, केवल 4। क्यों? क्योंकि अगर वो जीरो वाले में चला गया तो वो जीरो कंटेन कर लेगा और फिर ये नंबर 4 डिजिट का ही रह जाएगा। तो पहले वाले के पास 4 प्लेस हैं जी, लेकिन जब दूसरे के पास जाएंगे तो यहाँ जीरो भी आ सकता है, तो अब प्लेस कितने होंगे? 5। तो 5, अगले वाले के भी 5, उसके अगले वाले के भी 5, एंड लास्ट वाले के भी 5। तो हो गए पूरे। अब इन्हें कर लीजिए आप सॉल्व। 4 इंटू ये हो गया आपका 625। सॉल्व आंसर लिख लो, इसका आंसर हो गया 2500। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउड होगा वो ऐसे सॉल्व होगा। अब इसमें हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा करके डाल देते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट numbers can be formed by using the digits 0 to 6 and divisible by 4। अब हमने क्वेश्चन में कंडीशन और डाल दी, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन सी प्रोबेबिलिटी में मिल जाएंगे ये कंडीशन वाले। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया। देखो 5 तो आपको 5 डिजिट का तो नंबर बनाना है, तो नो डाउट ये लेटर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आ गए हो आपके लेटर बॉक्सेस, और आपको ध्यान रखना है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो फिर वही कहानी चलेगी जो हम लोगों ने 4 की डिविजिबिलिटी में चलाई थी कि भैया यहाँ पे बनाने पड़ेंगे पेयर, क्योंकि लास्ट के दोनों नंबर यूनिट और 10th प्लेस मिला के जो 2 नंबर का डिजिट बनेगा 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो अपना वही 0, 4, 0, 8 नहीं आ पाएगा क्योंकि 8 है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा आपके पास 12, 16, 20, 24, 28 नहीं होगा, 32, 36, 40, 44 लेना है, 48 नहीं होगा, 52, 56 और 60, फिर उसके बाद 64। अब इसके बाद 68 आ नहीं पाएगा, 8 नहीं है, और आगे जाएंगे तो 7 आने लगेगा और 7 भी नहीं है, यानी कि ये पेयर बनेंगे। तो आप ध्यान से सुने कि हम क्या करने वाले हैं आगे। देखो हमने यहाँ पे बनाए 5 बॉक्स। अब इसमें हम नंबर भरेंगे, जैसे हमने 0 और 4 को यहाँ फिक्स कर लिया। ठीक, अब 0, 4 फिक्स हो गया, लेकिन क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो कोई भी नंबर कहीं भी आ सकता है। तो अब 0, 4 जो आ चुका है वो तो भर गया। अब हमारे पास जो प्लेस बचे वो कितने बचे? 3। ठीक, और यहाँ अभी सारे के सारे सही सलामत हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ठीक, तो अब पहले वाले की केस की हम बात करते हैं। तो अगर ये लेटर हैं तो पहले वाला केस के पास जाने के कितने तरीके हैं? तो आप 0 वाले में नहीं जा सकते, टोटल नंबर थे 7, आप 6 ही नंबर तक जा सकते हो। अगले वाले में 7, उसके अगले वाले में भी 7। अब जैसा 0, 4 के साथ हुआ है वैसे ही यहाँ 12 के साथ होगा, वह 16, 20, 24, 32 सबके साथ होगा। क्यों? रिपीटिशन नॉट अलाउड नहीं है यहाँ, जो कि हम 0 वाले अलग कर लें और बाकी अलग। ये नंबर रिपीटिशन अलाउड का केस है, तो यहाँ 0 खुला तब भी घूमता रहेगा, चाहे 0, 4 हो चाहे 1, 2 हो। तो हमें अब क्या मल्टीप्लाई देखना है, कितने करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मल्टीप्लाई बाई 13। तो टोटल नंबर फॉर्म्ड हुए आपके पास 42 इंटू 91, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2, 18, 4, 22, 4 इंटू 9 36, 36 और 2 38। तो आंसर हो गया 3822। ठीक, तो ये हो गया आपका रिपीटिशन अलाउड का केस। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम सम ऑब्जेक्ट या आइटम्स आर आइडेंटिकल। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें पहले हम एक चीज़ समझते हैं। पहले देखो, इफ वी हैव n number of total objects in which small p of first type, small p of first type, they are identical to each other, small q of second type, they are identical to each other but different from p। मतलब p जो है वो एक टाइप की है, q सेकंड टाइप की हैं, तो p आपस में आइडेंटिकल है, q आपस में आइडेंटिकल है, p और q आपस में आइडेंटिकल नहीं है, एंड सो ऑन। और ऐसे ही ये चलता जाएगा। देन टोटल अरेंजमेंट्स आर, तो पहले आप बनाएंगे n फैक्टोरियल, टोटल हो गए। आप इसमें जो जो रिपीट कर रहा था उसका डिवाइड करते चले जाएंगे और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पॉर्टेंसी प्रोबेबिलिटी में दिख जाएगी, क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर भी। ठीक, अब जैसे ध्यान से समझना, मैं आपके सामने ही सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं पहले। हाउ मैनी 3 digit number can be formed by using the digits 1 1 3। अब पहले हम इसे ऑर्डिनरी तरीके से करेंगे, फिर अपने फॉर्मूलेस करेंगे। तो देखिए ज़रा, हमें बनाना है 3 डिजिट का नंबर। तो पहले और नंबर है हमारे पास 1 1 और 3। तो हम कैसे बनाते हैं, लॉजिकली अगर हम सोचें तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया कि पहला नंबर बना 1 1 3, फिर बना 1 3 1, 1 को फिक्स रखा और इनको प्लेस कर दिया, फिर बना 3 1 1। अब इसके बाद कोई भी नंबर आपको बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि नंबर में दो नंबर आइडेंटिकल है, एक बना 1 1 3, एक बना 1 3 1, एक बना 3 1 1। क्लियर है, तीन नंबर हमें मिल गए, यानी टोटल हमें कितने नंबर में बनेंगे, तीन। अब हम इसे फॉर्मूले से चलते हैं, और हमारा फॉर्मूले का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर हमें कितने दिए हुए हैं, तीन, और तीन ही प्लेस हैं, तो तीन का फैक्टोरियल ले लिया। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो तीन नंबर हैं, तीन प्लेस हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद अपनी गलती कर सुधारेंगे। तो हमने देखा कि यार इसमें 1 जो था वो 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल का डिवाइड, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, आंसर इज 3। तो हम इसमें नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। मैंने कल भी बोला था कि 1 1 3 का मतलब है 1 से 2 ही बार यूज़ हो सकता है, जबकि रिपीटिशन अलाउड में 1 भले ही लिखा एक बार है, लेकिन वो 3 डिजिट का नंबर है तो तीनों बार भी आ सकता है। ठीक, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है, इसका ध्यान रखना। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज हाउ मैनी 5 digit number can be formed by using the digits 0 1 2 3 2 1। ये बोल दिया इन्होंने। तो देखिए, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर है 0
1 1 2 2 एंड 3। अब इनसे बनाना है। हम अपना क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करने वाले हैं, वो ध्यान से समझना। टोटल नंबर्स फॉर्म्ड, हमने ये लिया कि ये जो है सारे नंबर अलग अलग हैं, तो हमारा जो पुराना लॉजिक है वही अब क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पे टोटल नंबर काउंट कर लो, तो हमारे पास टोटल है 6 नंबर, तो 6 और जगह है 5, तो 65 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसमें से माइनस होगा, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर वो भी आ गए जिसमें जीरो यहाँ प्लेस हो गया, तो हमें वो बाहर करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। जब पूरा आपका आंसर आ जाए तो अब आप करेंगे डिवाइड। ठीक, मतलब पूरा क्वेश्चन होने के बाद अब आप करेंगे डिवाइड। जो गलती आपने कर दी है कि भाई सब नंबर अलग अलग मान के उसमें, जबकि ऐसा था नहीं, तो अब हम उसको सुधारेंगे। सुधारने के लिए देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। कर लो इसको सॉल्व। 6 फैक्टोरियल अपॉन 1, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 और अपॉन में 4। यहाँ से 5 फैक्टोरियल कॉमन, 6 - 1 अपॉन 4। ये हो गया 120, ये हो गया 5, ये हो गया 4। कैंसिल हुआ, आंसर इज 150। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। अब यही लॉजिक सेम फिट बैठेगा जिसमें डिविजिबिलिटी आ जाएगी, वहाँ वो डिविजिबिलिटी रूल लगने लगेगा, लॉजिक सेम रहेगा। ठीक है ना? तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपके तीनों केस के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए। रिपीटिशन अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है? मैं ये पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, ये केवल उसका एक कुछ पार्ट है जो प्रोबेबिलिटी में मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूरी है वहाँ के लिए। इसलिए आपको ये समझा दिया कि अगर प्रैक्टिस में ना हो तो इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको बाद में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में दिक्कत ना आए समझने में। ठीक, अब इन्हीं के बेस पे बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल चलता है। अल्फ़ाबेटिक वाले में एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो हेडिंग लगा दीजिए अल्फ़ाबेटिकल परमुटेशन। अब अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें वहाँ मिलेंगे। तो इसमें जो क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें, वो लॉजिक्स वही रहेंगे, बट एक क्वेश्चन हम करेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, वो सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन in how many of these। ये एक क्वेश्चन था, अब इसी में आगे पहला पार्ट। वॉवेल्स आर टुगेदर। सेकंड, कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। ई क्यू ए टुगेदर, ए यूनिट। वर्ड्स स्टार्ट with Q and end with N। A and I always in the middle। E A T always occupy odd places।
ATIO always occupy even places. There are always two letters between E and T. तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है हम वो समझते हैं, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगा। कल हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी समझेंगे, और उसके लिए ये सारा जो कॉन्सेप्ट आपको कल से लेके आज तक समझाया गया है ये आपकी जेब में होना चाहिए, तब आपके वो समझ में आएगा और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए, देखते हैं ज़रा इसके बारे में आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन था कि EQUATIO और M, इनसे टोटल वर्ड कितने बनेंगे। तो आप देख लीजिए, सब के सब लेटर जो है डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब कि 8 हैं तो 8 प्लेस घेर रहे होंगे ये, तो इसका मतलब बनेंगे 8 फैक्टोरियल, मतलब 40,320। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब इसमें आप वॉवेल्स अलग करके रख लो और कॉन्सोनेंट्स अलग कर लो। ठीक, जरूरत पड़ेगी इनकी। वॉवेल AEIOU सारे आ रहे हैं। ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जिसमें पांचों के पांचों वॉवेल आ रहे हैं। ई भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, सॉरी ई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, आई ओ और यू सारे आ रहे हैं। बचा क्या, टी क्यू और एन। ठीक, तो ये अलग अलग हो गए। अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, बोला वॉवेल्स आर टुगेदर। तो अब इन्हें करना शुरू करो सॉल्व। पहला बोला है कि हमें वो ऐसे वर्ड्स बताने हैं जिसमें वॉवेल्स टुगेदर हो। तो अब आप सोचिए, आपके सोचने का, क्योंकि आपको पता नहीं कैसे पढ़ाया गया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो अपना एक तरीका डेवलप किया हुआ है वो कुछ ऐसा है कि हम सपोज करते हैं कि हमने इन्हें ये पेजेस काउंट कर लिए। जब भी कभी ये टुगेदर नॉट टुगेदर वाली बात आए तो आप ये पेजेस वाला लॉजिक याद रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा अच्छे से। देखो, हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि AEIOUTQN ये हमारे पास लेटर नहीं है, ये एक पेज लिया हमने, उन पे ये लेटर डाल दिए एक एक करके। पहले एक पेज पे ए लिख लिया, एक पेज पे ई लिख लिया, एक पेज पे आई लिख लिया, एक पे ओ, एक पे यू, एक पे टी, एक पे क्यू, एक पे एन, मतलब ये 8 पेजेस हो गए। अब मैंने आपसे कहा कि आप इन्हें इस तरीके से शफल करो, ठीक है, मतलब कुछ भी करो, फेंक दो ऊपर, ठीक है, इधर उधर बिखरा दो, कुछ भी करो, लेकिन इस तरीके से करो जो सारा काम कि ये जो वॉवेल वाले पेजेस हैं ये साथ में ही रहें। तो आप क्या लॉजिक इस्तेमाल करोगे ये सोचो। तो मैं क्या करूँगा, अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं इन पांचों पेजेस को आपस में पंच कर दूंगा। अब मैं अगर पंच कर दूंगा तो अब मैं इनको जब भी फेंकूंगा तो ये 5 एक साथ ही गिरेंगे। तो जब पंच कर दिया है तो ये एक पूरा बंच बन गया। बंच मतलब एक पूरा पेज का बंच ये हो गया, और 1 2 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 4 फैक्टोरियल तरीके से हम इन्हें लगा सकते हैं। लेकिन जो आपने AEIOU पंच किया था उनमें ये कहीं नहीं कहा गया कि कैसे पंच करना है। AEIOU भी पंच हो सकता है, AIOUE भी पंच हो सकता है, IAEOU भी पंच हो सकता है, मतलब किसी भी ऑर्डर में पंच हो सकते हैं। इसका मतलब इन 5 पेजेस को भी आपस में कितना तरीके से लगाया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल। बस यही आपका आंसर है, सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया आपके पास 2880, दैट इज योर आंसर, वॉवेल टुगेदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। इसमें क्या करना है, मैं देखते हैं। बोला कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, इसमें क्या करूं। तो जैसे टुगेदर वाला किया था सेम तरीके से करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल वर्ड्स आए हैं उसमें से कॉन्सोनेंट्स टुगेदर वाले हम बाहर कर देंगे, तो जो बचेंगे उसमें
कॉन्सोनेंट्स नॉट टुगेदर ही होंगे। ठीक, तो टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने आए थे? 40,320। और कॉन्सोनेंट्स टुगेदर वाले वो चेक कर लेते हैं अभी। और देखिए अब मैंने पंच इधर AEIOU को ना करके TQN को पंच किया है, यानी इनको पंच किया। इनको पंच किया तो ये एक बंच बन गया। तो 1 2 3 4 5 पेपर तो ये हो गया और एक बंच ये हो गया, मतलब टोटल हो गए 6। तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अब TQN को भी आपस में कितना तरीके से लगा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो 40,320 माइनस 720 इंटू 6, 40320 माइनस 0, और ये हो गया 4320। माइनस कर लो, 0 0, और यहाँ भी आ गया 0 और 36। और 36,000 ऐसे आपके पास वर्ड्स होंगे जिसमें कॉन्सोनेंट्स टुगेदर नहीं होंगे। ठीक है, टुगेदर का मतलब है साथ साथ। ठीक है, TQN या QTN या NTQ ऐसे वाले। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोला है EQA टुगेदर ए यूनिट। देखते हैं थर्ड, TQA टुगेदर ए यूनिट, क्या मतलब है इसका? तो अगर इन्होंने यहाँ पे समझना इस बात को ज़रा ध्यान से, अगर ये टुगेदर बोलते तो हम यहाँ पे वही लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि TQA को हमने कर लिया पंच। अब TQA को पंच कर लिया तो आपके पास टोटल कितने बचेंगे? तो देखिए 1 2 3 4 और 5, और TQ और A पंच हो गया तो 6, तो टोटल बचेंगे 6। और मल्टीप्लाई, क्योंकि TQA आपस में कितने तरीके से फिट बैठेगा? 3 फैक्टोरियल। लेकिन इन्होंने बोला है टुगेदर ए यूनिट, यानी कि ये जैसा बोला जा रहा है वैसा ही रहेगा। मतलब TQA जो है ये ऐसे ही पंच हो सकता है, ऐसे पंच करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने टुगेदर यूनिट बोल दिया, मतलब ये नहीं कर सकते हम। इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल भी यहाँ नहीं आएगा। तो अगर टुगेदर बोला गया है तो हम 3 फैक्टोरियल लगाएंगे, लेकिन अगर टुगेदर नहीं बोला गया तो केवल 6 फैक्टोरियल, मतलब आंसर इज 620। तो इसका आंसर हो गया ये। फिर क्या बोला है? वर्ड स्टार्ट विद Q एंड एंड विद N। ये तो आप कर ही लोगे, पहले नंबर पे Q फिक्स कर देना, लास्ट वाले पे N, तो 2 नंबर फिक्स हो गए, 6 फैक्टोरियल इसका भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है A एंड I ऑलवेज इन द मिडिल, ये भी हो जाएगा। A और I 2 है, आपके पास टोटल है 8, 8 में के बीच के 2, यानी कि 4 और 5 वाले प्लेस को आप इनसे भर देंगे, बाकी अगल बगल वाले लगा देने, यानी 6 फैक्टोरियल, उसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं EAT ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, 6 वाले पे क्या बोला है? EAT ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो सबसे पहले प्लेसेस लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वो प्लेस है जहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसमें से ऑड प्लेसेस निशाना बनेंगे, ये रहे। और आपके पास बचा क्या है, मतलब चाहिए किसको? तो हमको चाहिए EAT, तो EAT लिख लेते हैं। ठीक, ये हमें ऑक्यूपाई करवाने हैं ऑर्डर प्लेसेस पे। टोटल वर्ड्स, बहुत ध्यान से सुनना। देखो 3 है आपके पास, लेकिन जगह है ऑर्ड वाली 4, तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल तरीके से हमने पहले इन्हें भर लिया। ठीक, अब देखो 1 2 3 4, 4 तो ये इवन वाले प्लेस बचे, और एक इनमें से बच गया होगा, क्योंकि आपके 3 ही तो थे लगाने के लिए। तो 4 हो गए, मतलब टोटल प्लेस 5 हो गए, और आपके पास जो लोग बचे हैं वो भी 5 हैं, क्योंकि टोटल 8 थे, 3 ही तो EAT लगाए हैं, तो 5 बचे, तो वो 5 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ बैठ जाएंगे। इन्हें हमने सॉल्व कर दिया, 24 इंटू 120, आंसर 2880। ठीक, नेक्स्ट, हाँ ये बात ध्यान रखना, इसमें ये कहा गया है EAT ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस पे हों, ये नहीं कहा है कि जब जब ऑड प्लेसेस भरेंगे तो इन्हीं से ही भरा जाएगा, क्योंकि फिर उसमें कन्फ्यूज़न होगा। कि यहाँ पे बोल रहा है कि EAT जब भी मुझे दिखे वर्ड में, तो वो 1 3 5 7 वाले नंबर पे ही, इन्हीं में चारों में से किसी एक पे दिखे। ठीक है, कि 1 EAT यहाँ आ गया,
या यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब EAT ऐसे आ गया। लेकिन बहुत से लोग यहाँ ये समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ एक प्लेस रह गया, मान लो 7th, अब उसने बोला कि यहाँ तो कोई बचा ही नहीं EAT में, तो ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने। उन्होंने बोला है कोई बंदा कहीं भी आए, EAT जब भी आए तो 1, 3, 5, 7 में से किसी 3 जगह पे आना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया। इसीलिए हमने सबसे पहले उन्हीं को यहाँ पे भरा हुआ है, तो ये कन्फ्यूज़न अपना दूर कर लेना। इसके बाद बोला हुआ है ATI, दैट इज योर आई, ATIO ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ये तो आपका हो ही जाएगा। 8th पे आओ। अब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उन्होंने जो बोला है उसको पढ़ते हैं। बोला है देयर आर ऑलवेज 2 लेटर बिटवीन E एंड T। तो अब शुरुआत यहाँ से होगी, E और 2 लेटर बीच में जगह छोड़ दी और T। क्लियर है। उन्होंने बोला कि E और T के बीच में हर बार 2 ही लेटर हों। ठीक है, E और T के बीच में मतलब ऐसा ना हो कि T यहाँ आ जाए और एक लेटर और यहाँ लिखना पड़े, नहीं। आपसे जो बोला गया वो ये है कि हर बार E और T के बीच में सिर्फ 2 ही लेटर होने चाहिए। तो हमने जगह छोड़ के यहाँ लिख दिया। अब ये कैसे काम करता है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है, और लास्ट ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास होने की। ठीक है ना, यहाँ ध्यान समझना। ठीक है, ये आपके ब्लैंक प्लेसेस हैं, ये ब्लैंक प्लेसेस हैं। ठीक है, अब जो जो डैश डैश करके लिखे हैं ना, ये ब्लैंक प्लेसेस हैं। तो E और T अब कहीं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला E और T कहाँ पर होगा, इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने बोला कि हर बार E और T के बीच में 2 लेटर होने चाहिए। क्लियर, तो ये पॉसिबिलिटी आपके सामने आ गई। तो टोटल वर्ड्स कितने बने, पहले वाले के सोच लो पहले। E और T तो फिक्स हो चुके हैं, तो वहाँ तो कोई आएगा नहीं। तो आपके पास क्या बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह बची। और इन 6 जगहों पे हमारे पास जो लोग बचे वो भी 6 हैं, तो 6 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई। आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं, 5। मतलब 5 तरीके से ऐसा हो सकता है, तो 5 का मल्टीप्लाई। क्लियर है, सॉल्व कर लो। 720 इंटू 5, 3600। तो ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग कल स्टार्ट कॉन्सेप्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का, और एक आध दो चीज़ें पहले तो और समझेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जो कि ज़रूरी है समझना। और उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। ये आप रिवाइज कर लो एक बार, जिससे कि कोई डाउट्स अगर आ रहे हों तो आप मुझसे पूछ सकें, उन्हें क्लियर कर लें। क्योंकि प्रोबेबिलिटी टेढ़ा काम है समझना। तो पहले तो, और प्रोबेबिलिटी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं कोशिश मेरी यही है कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, चलिए, बाय बाय।